जयपुर से ये खबर है जहां पर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है आज और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 10 बजे से होगी ये कार्यशाला। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेता समेत प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और सह प्रभारी समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे तक चलने वाली इस कार्यशाला में 5 सत्र रहेंगे। प्रत्येक सत्र में अलग प्रबुद्ध जन संगठन की मजबूती पर रखेंगे विचार। तो अब से थोड़ी देर बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक शुरू होगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य, तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी शिरकत करने वाले हैं और अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। आज जयपुर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आज आयोजन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 10 बजे से होगी कार्यशाला। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव हैं, उसे लेकर भी भाजपा की तैयारी पर मंथन होना तय माना जा रहा है और संगठन को लेकर कई सारे पहलुओं पर चर्चा होगी। तो बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और अब से थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। चूंकि अब प्रदेश में चुनाव को लेकर हलचल थोड़ी तेज हो रही है क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव प्रदेश में होने के कभी भी ऐलान हो सकता है और इसी को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन को लेकर, राजस्थान में बीजेपी संगठन को लेकर चर्चा तेज है क्योंकि बीजेपी की ये रीति नीति रही है कि बूथ से लेकर मैदान तक, कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक तैयारी चुनाव की जोर शोर से करते हैं और इसके अलावा संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर भी और मंत्रिमंडल को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तो रहती हैं। लेकिन अभी फिलहाल हलचल इसलिए तेज है क्योंकि आज बीजेपी की महत्वपूर्ण कार्यशाला, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं जयपुर। करेंगे राजस्थान में ठंड का कहर लगातार जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाड़ौती और शेखावाटी अंचल में यहाँ पर मावठ का दौर जारी रहा। कुछ एक इलाकों में राजस्थान में टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी पहली दफ़ा पहुंचा है। इस मौसम में 0 डिग्री टेम्परेचर भी कई क्षेत्रों में देखा गया। वहीं मौसम विभाग ने 4 जनवरी से कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री गिरावट का अलर्ट भी प्रदेश भर में जारी किया गया है। तो कड़ाके की सर्दी जयपुर से लेकर पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो ठंड का असर है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कड़ाके की सर्दी के बीच जो न्यूनतम तापमान है अगले कुछ दिनों तक 4 डिग्री तक भी रहने के को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, जैसे जैसे नया साल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी इस वक्त देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों को लेकर, मौसम को लेकर क्या अलर्ट? देखिए, आज जो है सबसे कम तापमान सीजन का जो है वो दर्ज किया गया माउंट आबू में। वहां पर 0 डिग्री के करीब जो है वो टेम्परेचर जो है वो वहाँ का जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं सीकर जो है शेखावाटी, वहां पर भी करीब 4 डिग्री जो तापमान है वो यहाँ पर पहुंच गया है।
सॉरी वहां पर 1.6 डिग्री जो तापमान है वो पहुंच गया। यानी कि अब बात करें तो पूरे राजस्थान भर में अब जैसे जैसे नया वर्ष आगे बढ़ रहा है, तेज सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। और आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग यही कह रहा है कि घना कोहरा जो है वो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है वो देखने को मिलेगा। तो वाहन चालकों को अलर्ट करने का मैसेज जो है वो जो है वो मौसम विभाग ने दिया है। वहीं जो है चिकित्सक जो है इस चीज को लेकर अलर्ट दे रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, पूरी तरीके से सर्दी का मौसम है। तो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कि गर्म कपड़े जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहने और ठंड के मौसम में जो है वो अनावश्यक जब टेम्परेचर डाउन हो तो घर से बाहर ना निकलें। आगामी दिनों में इसी तरीके से मौसम जो है जैसे जैसे नया साल बढ़ेगा और टेम्परेचर जो है वो डाउन जाएगा और तेज सर्दी पड़ने का मौसम विभाग ने अनुमान जो है वो जताया है। जी बिल्कुल निरंजन, और अभी फिलहाल जिस तरीके से ये शीत लहर पड़ रही है, खेती किसानी के लिए अच्छी मानी जा रही है, ये मावट खेती किसानी के लिए अच्छी मानी जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर पर लगी रोक, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाई गई है। वहीं अपने गृह क्षेत्र में पद स्थापितों को 28 फरवरी तक पद से हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 3 साल या फिर उससे ज्यादा समय से पद स्थापित अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया जाएगा। चुनाव आयोग का अब निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में अलर्ट हो चुका है। अभी फिलहाल चुनाव कब होंगे तारीख का नहीं पता, लेकिन जो तैयारियां हैं वो जरूर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जो अपने गृह क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर जरूर किए जाएंगे और 3 साल से अधिक समय से जो अपने पदों पर बैठे हैं उनके ट्रांसफर भी किए जाएंगे। ये सीधा जो निर्देश है वो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जारी किया गया है। फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। और अब खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। राजस्थान की धरती से बॉर्डर 2 का गाना रिलीज किया गया है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट जैसलमेर पहुंची और बीएसएफ के जवानों के बीच घर कब आओगे गाना रिलीज किया गया है। सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने शिरकत की है बीएसएफ जवानों के साथ। कब आओगे गाने को सुनकर माहौल यहां पर भावुक नजर आया। सनी देओल, वरुण धवन के अलावा आहान शेट्टी समेत बॉर्डर 2 के स्टार कास्ट से जुड़े हुए तमाम एक्टर्स पहुंचे जैसलमेर और तनोट माता मंदिर के सामने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान की धरती से बॉर्डर 2 का ये महत्वपूर्ण गाना, ये विशेष गाना जो बॉर्डर 1 में भी था और एक बार फिर से ये गाना बॉर्डर 2 में सभी के दिलों को छूने वाला है। ये गाना रिलीज हुआ है राजस्थान की धरती से, जैसलमेर की धरती से, जहां पर बीएसएफ के जवान इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी, हमारे सहयोगी हरिवल्लभ जुड़ चुके हैं। हरिवल्लभ, ये पल राजस्थान के लिए बेहद खास हो गया क्योंकि बॉर्डर 2 फिल्म जो जिसका इंतज़ार काफ़ी दर्शक कर रहे हैं, उसका इतना महत्वपूर्ण गाना जो बॉर्डर 1 में भी था कि घर कब आओगे, ये राजस्थान की धरती से रिलीज़ हुआ है और ये बड़ा ही बेहतरीन मोमेंट रहा होगा तमाम उन फौजियों के लिए, उन बीएसएफ के जवानों के लिए। जी बिल्कुल, ये गाना जो है, ये गाना नहीं कि एक भारत की इमोशन है जो हर किसी के दिल में गुनगुना रहता है। और बात रही कि ये राजस्थान की धरती से है, लेकिन जो ये बॉर्डर है और ये जो टॉपिक था, ये बॉर्डर का ये टॉपिक भी लौंगेवाला राजस्थान से ही उठा था। और इसका ही जिक्र कल जो इवेंट, जो भव्य आयोजन किया गया, उसमें सनी देओल ने भी कहा है कि इसकी वजह से ही मैं आज आप लोगों के दिलों में बसता हूँ और
और मेरी बचपन से ही मंशा थी कि एक लौंगीवाला को लेकर एक ऐसी कोई फिल्म की जाए यदि मैं इस फील्ड में आऊंगा तो। और मैंने किया और तब से लेकर आज तक मैं आपके दिलों में बसता हूँ। और जब से मैंने फिल्म की है तो मैं बीएसएफ के जवानों और उनके परिजनों को इस तरीके से कहा कि मैं आपका ही परिवार का एक हिस्सा हूँ और आपका एक सदस्य हूँ, मैं और कोई और नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल। और ये हरिवल्लभ, ये पल और भी ज़्यादा खास इसलिए हो जाता है, कार्यक्रम में जो तस्वीरें देखने को मिली, कैसे बॉर्डर 2 की जो स्टार कास्ट है वो हमारे फौजियों के साथ ताल से ताल मिला रही थी। फौजियों ने वहाँ पर गाना गाया। और देखिए बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो, ये नौकरी आसान नहीं है उनके लिए, देश की रक्षा करना आसान नहीं है, लेकिन इस मोमेंट ने, इस पल ने जहाँ उन्हें भावुक भी किया होगा, वहीं उन्हें एक मौका मिला एंजॉय करने का। और ये बहुत बड़ा मोमेंट हो गया कि सनी देओल और वरुण धवन जैसे बड़े स्टार्स बीएसएफ के जवान के बीच में पहुंचे और उनके साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए। जैसे भारत की सुरक्षा पंक्ति, प्रथम रक्षा पंक्ति है, ये अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ 24/7 सीमा पर तैनात रहते हैं। बीएसएफ में एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी है वो करवाई जाती है, जिसमें एक संगीत भी एक हिस्सा है, डांस भी एक हिस्सा है, एक नाट्य कला भी एक हिस्सा है, जिससे उनका मनोरंजन हो और मानसिक तनाव कम हो इसके लिए। लेकिन सुनहरा मौका था कल, क्योंकि सनी देओल और वरुण धवन, आहान शेट्टी और टी सीरीज के भी भूषण कुमार, निधि दत्ता और विभिन्न प्रकार और भी अन्य जो स्टार कास्टिंग थे वो भी वहाँ पे मौजूद रहे। उनके सामने बीएसएफ के जवानों ने अपने सिंगिंग की प्रस्तुति दी, जिसमें सोनू निगम भी साथ रहे। सोनू निगम भी उनके साथ सुर से सुर मिलाते नजर आए। तो वहीं यहाँ की बॉर्डर फिल्म के एक सीन था जिसे रिक्रिएट करके फौजी भाइयों ने सनी देओल के समक्ष रखा, और उसको देखकर सनी देओल इतने भावुक हो गए कि उनके साथ थिरकने से अपने आप को रोक भी नहीं पाई। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बॉर्डर 2 का घर कब आओगे गाना राजस्थान की धरती से हुआ रिलीज। और अब खबर बीकानेर से, जहां पर 2 संदिग्ध विदेशी महिलाएं पकड़ी गई हैं। बिना वैध वीजा और जरूरी दस्तावेजों के यहां पर रह रही थी। कोटगेट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। किराए के मकान में पुलिस ने दबिश दी। पकड़ी गई महिलाओं में एक उज्बेकिस्तान निवासी है, वहीं दूसरी महिला कजाकिस्तान से बताई जा रही है। इसके अलावा अब आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बिना सरकारी दस्तावेजों के और इल्लीगल तरीके से 2 विदेशी महिलाएं बीकानेर में रह रही थी, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं उदयपुर में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान जारी हुआ है। एक व्यक्ति के बहिष्कार का आदेश जारी किया गया। ओगड़ा थाना क्षेत्र के वीरपुरा ग्राम पंचायत का ये मामला। युवक का किया गया हुक्का पानी बंद। किसी के भी द्वारा अगर युवक से बात की गई तो 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। पीड़ित रतनलाल ने ओगड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पूरा मामला प्लॉट विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर बांद्रा टर्मिनस जयपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेन शुरू की गई। ट्रेन संख्या 09705 09706 का संचालन जनवरी से फरवरी 2026 तक जयपुर से रविवार शाम 6:40 पर किया जाएगा। बांद्रा टर्मिनस से सोमवार दोपहर 2:40 पर प्रस्थान होगा। नॉन स्टॉप प्रीमियम रेल सेवा केवल परिचालन कारणों से चुनिंदा स्टेशनों पर ठहराव होगा। कुल 19 कोच एसी स्लीपर के साथ पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध होगी। ट्रेन का संचालन मदार आदर्श नगर बाईपास मार्ग से किया जाएगा।